मैं भी मौजूद हूँ ब्रह्मपुर में कैरियर लंचर, जहाँ का हेड ब्रांच आरा में चलता है, उसके बाद शाहपुर, ब्रह्मपुर, सभी जगहों पर जो है ये अभी मैंने शाहपुर में किया, उसके बाद अभी ब्रह्मपुर में भी वही सेम एग्ज़ाम चल रहा है। पहले मैं बता दे रहा हूँ, कैरियर लंचर क्लास 10 टैलेंट हंट एग्ज़ाम 2025 का भी एग्ज़ाम चल रहा है, सामने आप देख भी रहे हैं। और एग्ज़ाम टैलेंट के भी छुपा नहीं रहता, बस उसे जगाने का मौका चाहिए। यानी कि टैलेंट जो है छुपा नहीं रहता है, उसे जगाने की जो है मौका होना चाहिए। अब ये जो एग्ज़ाम चल रहा है, क्लास 10 के जो बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, और सभी को जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये लगता है कि कैसा पेपर आएगा, किस तरह का लेवल होगा, एग्ज़ाम का क्या लेवल होगा। बच्चे के मन में काफ़ी डर रहता है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम लेने का मेन पर्पस क्या है, आइए सर से जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले चैनल में सर जिस प्रकार धन्यवाद सर। ये एग्ज़ाम लेने का मेन मकसद है, मुख्य उद्देश्य सर इस एग्ज़ाम का दो ही है। पहला कि जो यहाँ पर विद्यार्थी हैं जो काफ़ी पिछड़े स्तर से हैं, उन्हें एक आर्थिक सहयोग मिले, उनके पास कुछ संसाधन पहुँचे। और दूसरा, जो आगामी बिहार बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली है, उसके लिए हम अपने विद्यार्थियों को या फिर जो क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उन्हें तैयार कर सकें। उन्हीं के उद्देश्य के लिए, उसी प्रकार के एक उद्देश्य के लिए इस एग्ज़ाम को करवाया गया। जिस तरह का जो लेवल रहता है एग्ज़ाम में, एग्जाम इस पेपर का लेवल क्या है? एकदम सर क्लास 10 लेवल का एग्ज़ाम है, जैसा बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। और जो जिस प्रकार का एनसीईआरटी बुक है, उसी लेवल का सारा एग्ज़ाम तैयार किया गया है। कुछ इसमें बहुत ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन 10th लेवल के ही हैं, और 10th के विद्यार्थियों के लिए ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। मतलब सारे सब्जेक्ट से? हाँ, सारे सब्जेक्ट से है। इसमें साइंस से क्वेश्चन है, उसके बाद मैथमेटिक्स से है, उसके बाद एसएसटी से क्वेश्चन है, और हिंदी और संस्कृत से है, सभी विषयों से क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का? ये क्वेश्चन जो हमारा वो 100 मार्क्स का है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है वो 80 क्वेश्चंस को रखा गया है। 100 मार्क्स का हमारा प्रश्न पत्र बना हुआ है। जो बच्चे मतलब फर्स्ट क्या परसेंटेज वगैरह रखा गया है कि जो बच्चे का सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा उस तरह का लेवल? अभी इस तरह का है कि जिन भी विद्यार्थियों का 80% एबव करता है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए कोचिंग की तरफ से 5500 रुपये का नगद पुरस्कार रखा गया है। उसके बाद एक साइकिल की व्यवस्था की गई है। इस तरह का व्यवस्था कराना सर, ये फर्स्ट बार हो रहा है पहले? इसके पहले जो हमारा हुआ है वो शाहपुर एक हमारा ब्रांच है, उस पर हम लोगों ने पहले 2-3 साल कराया हुआ है। इस एरिया में, इस क्षेत्र में हम लोग का पहले बार क्या कुछ? जी सर, आज हम लोग ये एग्जाम ले रहे हैं। जी, ये टैलेंट हंट के नाम से ये जो प्रतियोगी परीक्षा दी जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उन बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचें जो बच्चे गांव में छिपे रहते हैं। क्योंकि इसका कोटेशन ही यही दिया गया है कि टैलेंट कभी छुपा नहीं रहता, बस उसे जगाने का मौका चाहिए। और यह टैलेंट हंट बिल्कुल 2 जिलों के बच्चों को एकत्रित करके लिया जा रहा है। इस 2 जिलों में से जो बच्चा टॉपर बनेगा, उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंट लेवल आएगा, जिससे वो अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहेगा कि अगर मैं 2 जिलों में टॉप कर सकता हूं, तो अगर इसी लगन, इसी शिद्दत के साथ मैं पढ़ता रहा तो आने वाले आगामी परीक्षाओं में भी मैं टॉप कर सकता हूं। बेसिकली इस टैलेंट हंट का मकसद केवल बिहार बोर्ड के लिए ही नहीं है। इस टैलेंट हंट का मेन मकसद ये भी है कि बहुत सारा बच्चा जो गांव में अच्छा तैयारी करके रहता है, उसे पता नहीं चल पाता कि मेरी तैयारी कितनी बेहतर है, मैं क्या कंपटीशन के लिए आगे बढ़ पाऊंगा भी कि नहीं बढ़ पाऊंगा। तो उस चीज़ के लिए भी क्या यहाँ आकर देगा। बिल्कुल एक एग्जाम का शेड्यूल मेंटेन किया गया है। थोड़ा सा भी अप एंड डाउन होने से बच्चे को रिस्ट्रिकेट कर दिया जा रहा है, तो उसके अंदर लगेगा कि हमारे लाइफ में ऑनेस्ट होना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम अपने लाइफ से रिस्ट्रिकेट हो सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को ध्यान रखकर इस टैलेंट का हंट का आज आयोजन किया गया है, जिससे जो भी बच्चे हैं वो अपने लाइफ में बेहतर से बेहतर कर सके और आने वाले आगामी बोर्ड एग्जाम में भी बेहतर कर सके। इसलिए इस चीज़ को रिजल्ट कब हो सकती है? इसका रिजल्ट मैक्सिमम विद इन फरवरी में, यानी जनवरी खत्म होगा, फरवरी में लॉन्च कर दिया। एग्जाम से पहले, एग्जाम होने से पहले इसका लॉन्च कर दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव थोड़ा सा लेंदी हो जाता, चेक करने में लेंदी हो जाता, तो टाइम टेकिंग लग जाता। लेकिन हम इतना नहीं चाहते थे, ताकि रिजल्ट जब बच्चों के पास पहुंचे और बच्चे को वो चीज़ मिले जिस चीज़ के लिए वो यहाँ आया है, तो इसीलिए हमने पैटर्न ऑब्जेक्टिव रखा है। बट क्वेश्चंस
ऐसे रखे हैं कि सब्जेक्टिव के तरह से ही उसे वो पढ़ा जा सके, सब्जेक्टिव रहे तो ऑब्जेक्टिव टच हो पाए, इस तरीके का क्वेश्चन रखा गया। क्या कुछ कहेंगे बाकी भी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, नया सत्र आने वाला है? तो नए सत्र जो आने वाले हैं, बस मैं उन बच्चों से यही कहूँगा कि अपने ड्रीम के पीछे भागिए, अपने गोल के पीछे भागिए, अपने सक्सेस लाइफ के पीछे भागिए। जिंदगी में खुद ब खुद आप अपने चीज़ों को अचीव करते रहिएगा, मन लगा के पढ़िए। आप स्टूडेंट हैं तो आपका वर्क ही पढ़ाई है, तो अपने वर्क को ऑनेस्ट 100% ईमानदारी पूर्वक कीजिए। लाइफ में आप जो चाहिएगा वो मिलेगा। आने वाले बच्चों से बस इतना ही। क्या कुछ कहेंगे सर? जी सर, ये जो टैलेंट हंट का टेस्ट आयोजित किया गया है, ये कम्प्लीटली जैसे बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम होता है उसी की बेसिस पर लिया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिहार बोर्ड में जो सिलेबस तय किया जाता है वो 5 सब्जेक्ट्स को मिलाकर किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा मैथ्स, फिर साइंस, SST, हिंदी और संस्कृत। इंग्लिश का एग्जाम तो होता है लेकिन इंग्लिश के मार्क्स को इंक्लूड उसमें नहीं किया जाता है। ठीक उसी के आधार पर ये टैलेंट हंट का जो टेस्ट आयोजित किया गया है उसी के बेसिस पर किया गया है। इस टेस्ट में भी इंग्लिश के क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है सर। ये जो क्वेश्चन आया है मतलब 10 का लेवल का ही है कि कुछ थोड़ा बहुत हट कर दिया? ये जो क्वेश्चन सेट किया गया है बेसिकली क्लास 10 के लेवल पर ही किया गया है, क्लास 10 के टॉपिक से ही किया गया है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का हम लोग लेवल बढ़ाए हैं ताकि स्टूडेंट्स को ये पता चल सके कि जो एग्जाम होने वाला है आपका फरवरी में होने वाला है उसका लेवल थोड़ा सा अप्स डाउन हो सकते हैं। जो आए हुए क्वेश्चन है वही नहीं आ सकते हैं, इसलिए थोड़े से हम लोगों ने लेवल को बढ़ाया है और थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चंस को दिया है। ठीक है जी। तो आइए कुछ बच्चे हैं जिनसे भी मैं जानूंगा कि लेवल क्या है, पेपर का लेवल क्या है, किस तरह का क्वेश्चन, किस तरह का है, समझ में आ रहा है? जो एग्जाम में आने वाला है उसी तरह का पेपर क्या क्या लेकर आया? डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है? चलिए कुछ और बच्चे हैं जिनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा किस तरह का पेपर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पैटर्न क्या है? मतलब जो आने वाला है पेपर वही है, समझ में आ रहा है? क्या क्या लेकर आए? तो देखिए ये एग्ज़ाम सेंटर है जहाँ पर जैसे मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है, और सेम जैसे वहाँ पर एग्ज़ाम होगा सेम उसी तरह का यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहा है। बाहर मैंने जब वहाँ से आया तो एक बच्चे बाहर खड़े हैं, वो बोले कि हमको हटा दिया गया है, भगा दिया गया। क्यों भगा दिया गया है? तो कुछ पूछ रहे थे। क्यों पूछ रहे थे? जब एग्जाम सेंटर है, एग्जाम चल रहा है, तो आप पूछ क्यों रहे हैं? उन्होंने बताया कि नहीं मैं कुछ पूछ रहा था, इसको लेकर के हटा देगा। तो सेम जैसे वहां पर एग्जाम होगा उसी तरह का यहाँ पर भी एग्जाम चल रहा है। देख रहे हैं सामने भी बच्चे बैठे हुए हैं, और कुछ बच्चे से और भी जानने का प्रयास करूंगा। ठीक क्या लेवल है एग्जाम का, क्या लेवल है, क्या पेपर है, क्या कहिएगा, कैसा है पेपर, समझ में आ रहा है? कितना कितना हुआ पूरा हो गया? नेगेटिव क्या कुछ कहिएगा, किस तरह का पेपर है, समझ में आ रहा है? क्या क्या लेकर आया? डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है? व्हाट्सएप एग्जाम में बैठे डर नहीं लग रहा? अब नहीं लग रहा है? मतलब जो पढ़ करके आए हैं, तो देख रहे हैं आगे भी देख रहे हैं, आगे भी बच्चे बैठे हुए हैं, और ये मैं सारा कुछ दिखा रहा हूँ जो कि जिस तरह का जो परीक्षा 17 फरवरी से होगा वही सेम यहाँ पर एग्जाम लेने से बच्चे का जो डर है कहीं ना कहीं डर हट जाएगा और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर आप लोग RR24x7 चैनल को देखना ना भूलें। बहुत सर इस टेस्ट में जो प्राइज रखा गया है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। जैसे कि इस टेस्ट में जो टॉप करता है, जो फर्स्ट रैंकर होता है दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर, उसको दिया जाता है मंच पर 5100 का कैश प्राइज, साथ ही साथ मेडल और शील्ड से उनको सम्मानित किया जाता है। इस टेस्ट में जो सेकंड रैंकर होंगे दोनों डिस्ट्रिक्ट में, उनको मिलता है एक कोचिंग की तरफ से ब्रांडेड न्यू साइकिल, साथ ही साथ उनको भी मेडल और शील्ड से सम्मानित किया जाता है। इस टेस्ट में जो थर्ड रैंकर होंगे, जिनका दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर तीसरे नंबर पर स्थान होगा, उनको कोचिंग की तरफ से मिलता है एक स्टडी टेबल, साथ ही साथ चेयर, मेडल और शील्ड से उनको भी सम्मानित किया जाता है। इस टेस्ट में बच्चे 4th से लेकर 10th तक जो भी स्टूडेंट्स आएंगे
होंगे उन सभी स्टूडेंट्स को गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर की तरफ से कुछ कैश प्राइज मंच पर और साथ ही साथ मेडल और शील्ड से भी उनको भी सम्मानित किया जाता है। इतना ही नहीं, गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर 11 से लेकर ऐसे 200 स्टूडेंट जिनका रैंक मान लीजिए कि 150 आया, 180 आया, ऐसे 200 स्टूडेंट्स को गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर की तरफ से एक एश्योर्ड गिफ्ट रखा गया है। मतलब उनको भी किसी न किसी गिफ्ट से उनको क्या किया जाएगा, पुरस्कारित किया जाएगा। साथ ही साथ इस टेस्ट में जितने भी सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल किए हैं और साथ ही साथ वे अपने टैलेंट को दिखाने का प्रयास किए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर की तरफ से उस दिन जिस दिन रिजल्ट घोषित होगा उस दिन उनको भी सम्मानित किया जाता है। तो देख लीजिए, प्राइज का सुनहरा मौका कहीं ना कहीं कहा जाएगा। अच्छे नंबर लाइए और यहाँ से प्राइज ले जाइए। चलिए मिलते हैं आगे।